वो वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को रखना चाहता था, 2 रिलेशंस बनाना चाहता था कि इधर भी पता नहीं चले, इधर भी पता नहीं चले, दोनों जगह से हमारी नीड्स पूरी होती है। आप सोचिए कि आपको इतने समय से मैं चॉकलेट दे रही हूँ, टॉफी दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ और एकदम से मैं उस पर स्टॉप लगा दूं तो आपका दिल ऑब्वियसली टूट ही जाएगा। अगर ये जो अतुल सुभाष जी का केस है वो किसी महिला के साथ होता तो आज कैंडल मार्च निकलता, सुप्रीम कोर्ट के आगे लोग धरना देने लग जाते, बसें जलाने लग जाते, लेकिन अतुल सुभाष जी थे, वो लड़के थे, उनका इतना दर्द नहीं दिख रहा है। देखिए, एक लड़की जो होती है उससे हमेशा हम एक चिड़िया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि चिड़िया काफी इनोसेंट सी होती है। कुछ छोटा सा दाना मिला, जहाँ पे भी दाना मिला वहीं फुदक के चली जाती है, जरा सा उसको हाथ लगाओ तो उड़ जाती है। तो एक महिला भी ऐसी ही होती है। तो मैं तो इस पूरे इशू को एक लव जिहाद जैसा ही देखना चाहूंगी कि उन्होंने बस अपने झांसे में उस बेचारी लड़की को फंसाया है और ये एक ट्रेंड चल गया है कि लोगों से, लड़कियों से अच्छे से बात करो, उनको गिफ्ट्स लाके दो महंगे, इमोशनली उनके ऊपर अटैक करो, और तो इसलिए वो कब्जे में आ जाएंगे और फिर जब अपनी नीड्स पूरी हो जाए तब उनको छोड़ दो। तो इसी कई लड़कियों को एक चारा बनाया जा रहा है जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। वो लड़की ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर रही थी, तो ऐसे में इंसान काफी इमोशनल हो जाता है। उसको ऐसा चाहिए कि कोई उसको सहारा दे, कोई उसकी नीड्स को पूरा करे। शादी का वादा करने के ऊपर उस लड़की के साथ रिलेशन मेंटेन किया। नमस्कार दोस्तों, एसीपी मोहसिन खान को लेकर जिस तरह की नई नई जानकारी सामने आ रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक पुलिस अधिकारी कितना नीचे गिर सकता है और एक महिला को फंसाने के लिए, उसका यौन शोषण करने के लिए किस तरह से हथकंडे आजमा सकता है। मेरे साथ बात करने के कलिशा बंसल हैं जो एडवोकेट हैं और एक महिला भी हैं। उनसे जानेंगे कि इसके लीगल एस्पेक्ट, एक महिला होने के नाते उनकी चुनौती। कनिष्का, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं इस मामले को बहुत ही नीचे तरीके से देखना चाहूँगी कि मोहसिन खान जी ने जो किया है वो सही नहीं किया है। बेसिकली द फर्स्ट फैक्ट दैट ही वॉज ऑलरेडी मैरिड और उन्होंने ये फैक्ट को कंसील किया है और एक लड़की का फायदा उठाया। इससे ये दर्शाता है कि वो अपनी बॉडीली नीड्स को पूरा करना चाहते थे, दैट्स ऑल। ना उनका उनसे, ना कि जो रिसर्च स्कॉलर थी IIT में ऑलरेडी, ना उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट था, ना और कुछ था, बस वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते थे। मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं थी, लव जैसी बात नहीं थी, बस वो बॉडी नीड फुलफिल करना चाहते थे, अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। पहली चीज। दूसरी चीज कि उन्होंने उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। वो अगर उन्हें सच में उन्हें छोड़ना होता तो वो पहले ये बात उनसे कभी नहीं छुपाते कि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। पहले एक बेटी थी, बाद में एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ। हाँ, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो वाइफ है उनकी ऑलरेडी। ये फैक्ट उन्हें उनसे नहीं छुपाना चाहिए था अगर वो सच में उनसे मोहब्बत करते थे तो। पर मैं ये देखना चाहूंगी, अगर मतलब पत्नी होती, बच्ची होती, अगर मोहब्बत करते तो कम से कम सच बोलते हैं ना, कम से कम सच बोलते। अगर वो सच्चा था उनकी तरफ से, कुछ भी जो भी अट्रैक्शन हाँ हो जाता है, पर अगर सच्चा था तो वो उनसे कभी छुपाते नहीं, बता देते। तो मैं तो इस पूरे इशू को एक लव जिहाद जैसा ही देखना चाहूंगी कि उन्होंने बस अपने झांसे में उस बेचारी लड़की को फंसाया है। और थर्ड फैक्ट कि वो लड़की ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर रही थी, तो ऐसे में इंसान काफी इमोशनल हो जाता है। उसको ऐसा चाहिए कि कोई उसको सहारा दे, कोई उसके नीड्स को पूरा करे, मतलब इमोशनल नीड्स को, नॉट फिजिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, इमोशनल नीड्स को पूरा करे, उसे सहारा दे, उससे प्यार से बोले। और मोहसिन खान ने कहे कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तुम अकेली नहीं हो, और हम मिलके चीजें बदल सकते हैं। ये मिलके चीजें बदल सकते हैं। और हम जैसे देखना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में रिलेशनशिप्स को इतना मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो फैमिली से हमें एक ब्रेकअप्स में और इन सब में कम सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो माता पिता हमारे आ जाएंगे हमें सपोर्ट करने, बहलाने। महत्वपूर्ण बात कह रही हो आप। कोई बात नहीं, चलो हो गया। लेकिन कभी किसी लड़की का ब्रेकअप होता है, किसी लड़के का भी ब्रेकअप होता है, तो माता पिता नहीं आते हैं और बताते भी नहीं है बच्चे। हम बताते नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह का रिलेशनशिप, शादी से पहले रिलेशन होना, इसको सही नहीं माना जाता। हालांकि ये भी काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पे कभी हम और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल का जो इशू ये है कि ये सामाजिक सच है, ये सामाजिक सच है कि हमारे घर में इस तरह का इमोशनल और प्यार और उसका जो सपोर्ट हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो इसी सपोर्ट की वो फेज बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आपका विश्वास टूटता है, किसी से लंबा आपका रिलेशन चला हो, लव अफेयर्स का, और वो एकदम ब्रेक हो जाए, आपकी जिंदगी से वो चला जाए, तो क्या मानसिकता रही होगी उस? काफी बहुत ही, जब इंसान का कोई रिलेशनशिप आता है तो वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, बॉडी से भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, और एकदम से जब वो ब्रेकअप होता है तो सारी चीजें स्टॉप हो जाती हैं। आप सोचिए कि आपको इतने समय से मैं चॉकलेट दे रही हूँ, टॉफी दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, और एकदम से मैं उस पर स्टॉप लगा दूं तो आपका दिल ऑब्वियसली टूट जाएगा। और इस समय आप सोचेंगे कि याद आएंगी वो बातें, वो कहता था नहीं मैं तेले चांद ले आऊंगा, मैं तारे तोड़ दूंगा, और एक दिन वो दिखे कि उसको जेब काट के चला गया, उसकी जिंदगी लूट के चला गया। बिल्कुल
बिल्कुल। तो ऐसा लगेगा ना कि वर्ल्ड हैज एंडेड, पूरा दुनिया संसार खत्म हो गया है। तो ऐसे में आपको चाहिए होता है कि कोई आपके साथ रहे, भले आपको कोई दोस्त हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, डजंट मैटर, लेकिन कोई होना चाहिए। इसी बात का फायदा मोहसिन खान जी ने उठाया है और उस लड़की का गलत फायदा उठाया है सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके दो बच्चे थे। उन्हें सोचना चाहिए था कि वो एक अपना इसमें पीएचडी की डिग्री साइबर क्राइम में करने के लिए आए थे। वो आईआईटी साइबर क्राइम में आया था पीएचडी करना, पीपी अधिकारी था और फिर क्राइम कर रहा है। और फिर उन्होंने क्राइम करा है और फिर वो भाग रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि, और सिर्फ ये बोलना कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा बस तू मेरे साथ रह ले, तो ये सब क्या दर्शाता है कि ही हैज मेंटेन्ड द रिलेशन विद दैट गर्ल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। सिर्फ शादी का वादा करने के ऊपर उस लड़की के साथ रिलेशन मेंटेन किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस चीज पर काफी सारे अपने जजमेंट पास कर चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ इसलिए रिलेशन मेंटेन करता है या बॉडीली नीड का या बॉडी रिलेशंस बनाता है सिर्फ इस प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे, तो उस व्यक्ति पर कानूनी धाराएं लगेगी और उसको सजा मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो मोहसिन खान को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो लखनऊ अटैच कर दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है छुट्टी की एप्लीकेशन लगा के वो अब कहाँ है किसी को पता नहीं। हाँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स से और इन्वेस्टिगेशन टीम पे कि एक एसआईटी फॉर्म होनी चाहिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म होनी चाहिए बेसिकली उनको ढूंढने के लिए। क्योंकि आज अगर हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो कल को ये केस फिर से रिपीट होगा। पता नहीं कितनी लाचार महिलाएं हैं जिनके साथ जो कि चारा बनने से बच जाएंगी अगर हम ऐसे, क्योंकि इनका अरेस्ट होना समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पक्का सजा मिलेगी। अगर लेकिन हम नहीं पकड़ेंगे, अभी लेजी हो जाएंगे, आलस में आ जाएंगे और ढील दे देंगे, तो पता नहीं कितनी महिलाएं गेटिंग करके ये लोग बच निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण सेट हो जाएगा। तो उदाहरण सेट हो जाएगा कि ठीक है, लाचार महिलाओं को पकड़ो, अपनी नीड्स पूरी करो, शादी का वादा कर दो और बाद में भाग जाओ। बता दो कि नहीं ये तो मेरी तो बीवी नहीं है यार, ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। हमारे मतलब वो उसको कह दे कि नहीं ऐसा हो नहीं पाया, ये होगा। उसने भी बहाने बनाए कि हम तलाक ले लेंगे, तलाक हो नहीं पा रहा। जब नया बेटा पैदा हो गया तब वो सीधे तलाक क्यों नहीं हो पाएगा। आज कोई भी इंसान अगर सपोज ए है वो अपना तलाक फाइल करने जाए तो आखिर क्यों नहीं होगा उसका तलाक भाई, अगर आपका इंटेंशन साफ है। लेकिन अगर आप चाहते ही, आपके अंदर ही चोर छिपा हुआ है, आप डाइवोर्स देना ही नहीं चाहते अपनी वाइफ को और दो लोगों को रखना चाहते हैं, तो ये चीज संभव नहीं है ना। और वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को रखना चाहता था, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को रखना चाहता था, दो रिलेशंस बनाना चाहता था कि इधर भी पता नहीं चले, इधर भी पता नहीं चले, दोनों जगह से हमारी नीड्स पूरी होती रहे। तो इस वजह से मैं मोहसिन खान जी को चाहूंगी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संस्थाओं का, पुलिस जैसे अधिकारी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है, जज एक व्यक्ति की मौत पर हंस रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इन बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी तो चीजें कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अतुल सुभाष जी का केस है वो भी काफी दर्दनाक था। मुझे काफी दुख हुआ कि एक एज अ मेन सोसाइटी हम बहुत फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस जुडिशियल सिस्टम में, इस पूरे कानून के सिस्टम में विमेन के लिए तो काफी राइट्स हैं बट मेन के लिए काफी राइट्स नहीं है। अगर ये जो अतुल सुभाष जी का केस है वो किसी महिला के साथ होता तो आज कैंडल मार्च निकलता, सुप्रीम कोर्ट के आगे लोग धरना देने लग जाते, बसें जलाने लग जाते। लेकिन अतुल सुभाष जी थे, वो लड़के थे, उनका इतना दर्द नहीं दिख रहा है लोगों को जितना दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी दो पहलू हैं, जैसे इसमें एक लड़की चारा बनी, उसमें एक लड़का चारा बना, तो काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके। इस पर जो मोहसिन वाले केस पे, क्योंकि एक लड़की है और एक लड़की को इस्तेमाल किया गया, और आज वो बहुत, जब आपने सुना होगा कि किस तरह से उसने उसका जो वहाँ पर कोर्ट रूम में जब उनकी गवाही हुई तो वो मतलब अपने आप को कन्वे नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, बार बार पानी मांगती गई। और उसने कहा भी कि उसके पास वो वीडियो भी हैं जब वो हॉस्टल के कमरे में दोनों रहते थे। देखिए, एक लड़की जो होती है उससे हमेशा हम एक चिड़िया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि चिड़िया काफ़ी इनोसेंट सी होती है। कुछ छोटा सा दाना मिला, जहाँ पे भी दाना मिला वहीं फुदक के चली जाती है, जरा सा उसको हाथ लगाओ तो उड़ जाती है। तो एक महिला भी ऐसी ही होती है, काफ़ी इनोसेंट होती है। उसको जहाँ उसको दिखता है कि कोई उनसे प्यार से बात कर रहा है, और एक में वीकनेस तो नहीं है, ये काफ़ी एक सॉफ्ट हार्टेड नेचर वाले लोगों की बात है कि जहाँ अच्छे दिल के लक्षण है कि जहाँ उनसे लोग प्यार से बात करते तो वहाँ गिर जाती है। तभी हम बोलते हैं कि फॉल इन लव, जब भी हम गिरते हैं तो प्यार में हमेशा गिरते हैं, तो ये चीज है। तो वो उस लड़की बेचारी जो रिसर्च स्कॉलर थी वहाँ पे आईआईटी कानपुर में, उनके साथ भी सेम ही हुआ। कोई आया, उनसे उन्हें मीठे से बात करी, और वो ऑलरेडी एक फेज से गुजर रही थी और उस फेज का उन्होंने फायदा उठाया
जिसके कारण नहीं पढ़ना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं, मतलब इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूंगी। लेकिन पर दोनों ही कभी-कभी हाँ। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारा मेंटल, आखिर है तो हम ना इंसान ही। आखिर है तो हम इंसान ही, दिमाग काम करना हमारा कभी कभी बंद हो जाता है, मैं मानती हूँ। धड़कता ही है, दिल तो बच्चा ही है, दिल तो- लेकिन मासूमियत को कई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। बहुत लोग, और आजकल मैं देख रही हूँ कि एक ट्रेंड चल गया है कि लोगों से, लड़कियों से अच्छे से बात करो, उनको गिफ्ट्स ला के दो महंगे, इमोशनली उनके ऊपर अटैक करो, और तो इसलिए वो कब्जे में आ जाएंगे, और फिर जब अपनी नीड्स पूरी हो जाए तब उनको छोड़ दो, ये कह के कि हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्स नहीं दे पा रहे, बच्चे हैं, काम है, ये है वो है। तो इसी कई लड़कियों को एक चारा बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कनिष्का। ये थी कनिष्का बंसल, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं और लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ भी उठाती रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि इस तरह के जो केस सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का विश्वास तोड़ते हैं। लेकिन कोई भी अगर आप संबंध बना रहे हैं तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आप किनके साथ हैं, किनके साथ आप भविष्य डिजाइन करना चाहते हैं, उसकी असली मानसिकता क्या है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको पछताना पड़े। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।